तो चलिए देखिए, अब हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हालाइड फ्रॉम अल्कीन। ओके, सुनिए, अल्कीन का रिएक्शन करवाएंगे हम हाइड्रोजन हालाइड के साथ, मतलब HCl मैंने यूज़ किया हूँ। यस, देखिए क्या होगा इसमें, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl, है ना। यही टॉपिक को हमने इन डिटेल हाइड्रोकार्बन चैप्टर में पढ़े हैं 11th स्टैंडर्ड के। यस, देखिए ईथीन का रिएक्शन करवाया मैंने HCl के साथ। यस सर, ओके, तो इसमें तैयार हो जाएगा इथाइल क्लोराइड। देखिए आप, इथाइल क्लोराइड, यस सर, है ना। सुनिए, यह है बेटा सिमेट्रिकल अल्कीन। कौन सा है? सिमेट्रिकल अल्कीन। ओके, देखिए पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए, ये H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। जहाँ पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए वहाँ पर आपको H को लगाना है और इस पर चार्ज पॉजिटिव आ रहा था, यहाँ पर Cl ला के हमने जोड़ दिए, इथाइल क्लोराइड। ओके, सेकंड एग्जांपल देखिए आप, CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, यस सर, प्लस HCl। ओके, तो यहाँ का एक H इधर ट्रांसफर और Cl यहाँ पर ट्रांसफर। ओके, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड Cl, है ना। इसका नाम है बेटा सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। क्या नेम है इसका? सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो ध्यान से देखिएगा, क्या ये था ब्यूट टू इन, है ना। इसका रिएक्शन करवाए हमने HCl के साथ, तैयार हो गया इसमें सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, है ना। तो यहाँ पर हमारे को कुछ फील नहीं हुआ, बस एक जगह हमने क्या किया, H लगा दिए, एक जगह यहाँ पर Cl लगा दिए। ओके, लेकिन ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर असिमेट्रिकल अल्कीन यूज़ करता हूँ, असिमेट्रिकल अल्कीन यूज़ करता हूँ, तो कैसा समझेंगे हम? देखिए CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, सिमेट्रिकल असिमेट्रिकल समझ गया। सिमेट्रिकल इसको बोलेंगे डबल बॉन्ड से कट करेंगे हम तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा, यहाँ पर डबल बॉन्ड से कट करेंगे तो ये भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, और इसको अगर हम डबल बॉन्ड से कट करेंगे तो ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो रहा, अनइक्वल पार्ट्स, एक तरफ CH CH3 एक तरफ CH2। इसका रिएक्शन करवाया बेटा मैंने HCl के साथ। ओके, क्वेश्चन ये है, ध्यान से देखिएगा क्या होगा इसमें, कि यहाँ पर चार्ज आएगा नेगेटिव। यस सर, ओके, CH3 CH CH2 नेगेटिव, यहाँ पर हम जोड़ देंगे H। ओके, इस पर चार्ज पॉजिटिव। अगर यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन पाई इधर शिफ्ट होते हैं, यस, और अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पर शिफ्ट करवा दिए तो ये ऐसा बनेगा CH3 CH2 और ये CH3, ठीक है ना। सुनिए, ये CH2 और ये पॉजिटिव। यस सर, मतलब H पहले हमने यहाँ जोड़े हैं, बाद में H हमने इधर जोड़े हैं। यस, बराबर है। ये रहेगा 1 डिग्री कार्बोकेटायन, सॉरी ये रहेगा 2 डिग्री कार्बोकेटायन। यस सर, और ये रहेगा 1 डिग्री कार्बोकेटायन। ओके, बाद में Cl इसके साथ में रिएक्शन करेगा, तो मैं मैकेनिज्म बताता हूँ आपको स्पेशल। चलिए, मैंने यहाँ पर Cl लगा दिया और यहाँ पर Cl। ओके, ये है N प्रोपाइल क्लोराइड। यस सर, और ये है बेटा आइसो प्रोपाइल क्लोराइड, N प्रोपाइल क्लोराइड और आइसो प्रोपाइल क्लोराइड, ठीक है ना। देखिए मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, पहले मैं आपको बता देता हूँ। मार्कोनिकॉफ्स रूल, ओके, डबल F भी लगा सकते हैं और V भी लगा सकते हैं। मार्कोनिकॉफ्स रूल, देखिए ये रिएजेंट कौन सा है बेटा? असिमेट्रिकल है, और अल्कीन भी क्या है? असिमेट्रिकल, नाम है इसका प्रोपीन। यस, देखिए जब असिमेट्रिकल रिएजेंट असिमेट्रिकल अल्कीन के साथ रिएक्शन करता है तो रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट उस असिमेट्रिकल कार्बन एटम से अटैच होता है जिस असिमेट्रिकल कार्बन एटम पर हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम हो। ओके, मतलब इसके हिसाब से ये मेजर रहेगा और ये माइनर रहेगा। ओके, ध्यान से देखिए कैसा है, क्या व्हेन asymmetrical reagent is acting on asymmetrical alkene, then the negative part of reagent attached to that asymmetrical carbon atom which carries less number of hydrogen atom। ये भी रिएजेंट असिमेट्रिकल है और अल्किन भी असिमेट्रिकल है। इसके असिमेट्रिकल कार्बन कौन से दिख रहे हैं आपको? जो बेटा डबल बॉन्ड वाले कार्बन है। यस सर, है ना। अब यहाँ पर नेगेटिव पार्ट कहाँ पर आकर के अटैच होगा? सर नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से आकर के अटैच होगा जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम हो।
यहाँ पर हम गेस नहीं कर सकते थे कम कहाँ पर है और ज़्यादा कहाँ पर है, बराबर है ना। चलिए ध्यान से देखिए आप, ओके ठीक है। देखिए कंसेप्ट मतलब इसका स्टेटमेंट क्या है, क्या व्हेन ओके असिमेट्रिकल रिएजेंट, व्हेन असिमेट्रिकल रिएजेंट ओके इज एक्टिंग ऑन asymmetrical alkene, when asymmetrical reagent is acting on asymmetrical alkene okay then the negative part of reagent, then the negative part of reagent attached to that asymmetrical carbon atom, attached to that asymmetrical carbon atom, yes sir, which carries less number of hydrogen atom, which carries less number of hydrogen atom। ध्यान से देखिएगा कि जब असिमेट्रिकल रिएजेंट असिमेट्रिकल अल्कीन के साथ रिएक्शन करता है तो रिएजेंट का निगेटिव पार्ट उस असिमेट्रिकल कार्बन एटम से अटैच होता है जिस असिमेट्रिकल कार्बन एटम पर हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम हो। ओके, ये हमने पढ़े हैं 11 के सिलेबस में, है ना। अगर मान लीजिए हम यहाँ लिखते हैं बेटा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, यस सर, तो H यहाँ ट्रांसफ़र Br यहाँ पर ट्रांसफ़र, सही है। CH3 बॉन्ड CH3 और ये बॉन्ड Br। थोड़ा सा हम इसका मैकेनिज्म समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखिएगा इसका मैकेनिज्म। ओके देखिए CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, यस सर, ये पाई इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ शिफ्ट करवा दिया हूँ, है ना। सुनिए CH3 बॉन्ड CH2, इस पर चार्ज पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव। यहाँ पर सबसे पहले अटैक किसने किया, इलेक्ट्रोफाइल ने आकर के अटैक किया, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। यस देखिए क्या होगा कि ये H ला करके हमने जोड़ दिए, मतलब ये हो जाएगा CH3 और ये CH पॉजिटिव। यस अगर आप यहाँ पर इसको ऐसा लिखते CH3 CH2 ये पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव ये CH2 लगा दिए, तो ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन होता था, ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन। लेकिन 2 डिग्री कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू 1 डिग्री कार्बोकेटायन। ओके, अब यही बेटा देखिए रिएक्शन का RDS होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, है ना। और ये क्या है, रिएक्शन इंटरमीडिएट। क्या है, रिएक्शन इंटरमीडिएट। इससे भी ज़्यादा डिटेल हमने 11 के सिलेबस में पढ़े हैं, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। यस देखिए तो रिएक्शन इंटरमीडिएट, अगर देखो यहाँ पर रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन हो, क्या हो, कार्बोकेटायन हो। ओके तो बेटा उसमें रीअरेंजमेंट भी हो सकता है, यस सर, क्या हो सकता है, रीअरेंजमेंट भी हो सकता है रिएक्शन में, बराबर है। मीन्स यहाँ पर शिफ्टिंग भी हो सकती है कार्बोकेटायन की, यस सर, है ना, शिफ्टिंग। तो शिफ्टिंग का ऑर्डर जो मैं आपको हमेशा बार बार बताता हूँ, H नेगेटिव, PH नेगेटिव और CH3 नेगेटिव, यस सर, है ना। ये होगा यहाँ पर कार्बोकेटायन, कौन से वाला, सेकेंडरी। फर्दर इसका रिएक्शन होगा Br नेगेटिव के साथ, बराबर है। कौन अटैक करेगा इस पर, न्यूक्लियोफाइल, देन करेगा बाद में। ओके तो ये तैयार करेगा ऐसा CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड Br, यस सर। मतलब ये था MR मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से, और मैकेनिज्म के हिसाब से भी दोनों भी प्रोडक्ट सेम है ना। मतलब यहाँ पर मार्कोनिकॉफ रूल काम करेगा, लेकिन मार्कोनिकॉफ रूल हर जगह काम नहीं करता। कहाँ पर काम नहीं करेगा वो मैं आपको बताऊंगा, जहाँ पर मैकेनिज्म से आंसर अलग आएगा और मार्कोनिकॉफ रूल से आंसर अलग आएगा, ठीक है ना। लेकिन मैं इसको शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ओके चलिए, तो आज के लेक्चर के हिसाब से इसका पेज नंबर 8 है बेटा, ध्यान से देखिए। देखिए जहाँ पर मार्कोनिकॉफ रूल काम नहीं करेगा वो मैं आपको आंसर बताऊंगा, जहाँ पर काम करेगा वो बताऊंगा। तो यहाँ पर तो मार्कोनिकॉफ रूल से और मैकेनिज्म से आंसर सेम आया है। रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या है यहाँ पर, कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन अगर होगा है ना तो शिफ्टिंग होगी, और कार्बोकेटायन का जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है सेकेंडरी है ना, 2 डिग्री देन 1 डिग्री। यस चलिए कार्बोकेटायन, ओके ध्यान से देखिए कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना।
समझ लीजिए, मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। यस, चलिए ध्यान से देखिएगा। CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl। यस सर, सही है ना। क्या होगा इसमें, सुनिए आप, CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, यस, CH बॉन्ड CH2, यहाँ पर Cl और यहाँ पर H। यस सर, है ना। ये क्या होगा, MR मार्कोनिकॉफ रूल। यस, जब असिमेट्रिकल रिएजेंट असिमेट्रिकल अल्कीन के साथ रिएक्शन करता है तो रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट उस असिमेट्रिकल कार्बन एटम से अटैच होता है जिस असिमेट्रिकल कार्बन एटम पर हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम हो। लेकिन अगर हम यहां पर मैकेनिज्म की बात करते हैं, ओके, सुनिए बेटा ध्यान से, क्या होगा इसमें, सबसे पहले अटैक करेगा सर इलेक्ट्रोफाइल। यस, सुनिए, CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, यस, चलिए ध्यान से देखिए, बॉन्ड CH बॉन्ड CH2, ये नेगेटिव, यहाँ चार्ज पॉजिटिव, मैंने H यहाँ पर लाके जोड़ दिया हूँ। सुनिए आप, ये हो जाएगा बेटा CH3 और ये है बेटा 2 डिग्री कार्बोकेटायन। क्या है ये, 2 डिग्री कार्बोकेटायन। हमें पता है कि यहाँ पर अगर ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी 2 डिग्री देन 1 डिग्री देन 3 डिग्री 2 डिग्री देन 1 डिग्री। यस, और यहाँ पर बेटा शिफ्टिंग होने के चांसेस है। यस, शिफ्टिंग किसका होगा, 1,2 H नेगेटिव शिफ्टिंग, है ना। यहाँ का एक H मैं इधर ट्रांसफर कर दूंगा। यस सर, ओके। CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3, ये पॉजिटिव बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, ये बन गया 3 डिग्री कार्बोकेटायन, ये है 2 डिग्री कार्बोकेटायन। फर्दर इसका रिएक्शन करवाएंगे Cl नेगेटिव के साथ, सही है ना, क्योंकि पहले अटैक किसने किया, इलेक्ट्रोफाइल ने, देन न्यूक्लियोफाइल। तो पहले जो अटैक करता है उसके नाम से रिएक्शन रहता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ओके, देखिए क्या होगा कि यहाँ का Cl मैं यहाँ पर लाके जोड़ दिया हूँ। यस सर, CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3 बॉन्ड Cl। देखिए आप, मार्कोनिकॉफ रूल से आंसर अलग आ रहा है, यहाँ से अलग आ रहा, लेकिन ये 100% करेक्ट है और यही मेजर प्रोडक्ट रहेगा, है ना। IUPAC नेम 1 2 3 4, यस, 2 क्लोरो 2 मिथाइल, यस सर, 2 क्लोरो 2 मिथाइल और लास्ट है ब्यूटेन। यस, चलिए ध्यान से देखिए आप, 2 क्लोरो 2 मिथाइल और ब्यूटेन। ओके, तो मार्कोनिकॉफ रूल कहाँ पर काम करता है और कहाँ पर काम नहीं करता, ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। यस, चलिए ध्यान से देखिए, सेकंड एग्जांपल, CH3 बॉन्ड C, ये CH3 और यहाँ लगा दिया मैंने फिनाइल ग्रुप। यस सर, ओके, बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। यस सर, है ना, क्या रहेगा, प्लस HBr। ओके, तो यहाँ का एक H इधर ट्रांसफर, Br यहाँ पर ट्रांसफर, CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड, ओके, बेंजीन रिंग बॉन्ड CH बॉन्ड CH2, ये Br और ये H। ये है बेटा मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से आंसर, बराबर है, किसके हिसाब से, मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से। लेकिन अगर हम मैकेनिज्म की बात करते हैं, इस रिएक्शन के अगर हम मैकेनिज्म की बात करेंगे तो ध्यान से देखिएगा कैसा होगा रिएक्शन। ओके, चलिए देखिए, सबसे पहले अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल, पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करवा दिया हमने सर। यस, CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 और ये है बेटा इस तरह का कंपाउंड बेंजीन रिंग, CH बॉन्ड CH2, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो यहाँ पर H आकर अटैक किया, ये हो गया बेटा, है ना, CH3 और ये है 2 डिग्री कार्बोकेटायन। यस सर, 2 डिग्री कार्बोकेटायन। अब यहाँ पर हम शिफ्टिंग करवा सकते हैं 1,2, है ना, pH फिनाइल शिफ्टिंग, क्योंकि कंपटीशन दोनों के बीच में हुआ। HB CH3 भी शिफ्ट करवा सकते थे हम और फिनाइल भी करवा सकते थे, लेकिन फिनाइल मैंने शिफ्ट इसलिए करवाया हूँ क्योंकि ऑर्डर ऑफ, है ना, शिफ्टिंग के हिसाब से क्या है, पहले H फिर PH फिर CH3 नेगेटिव। यस सर, है ना, तो ये यहाँ शिफ्ट करवा देंगे हम, CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH, यस, और ये CH3 और ये पॉजिटिव, ये हो गया बेटा 3 डिग्री कार्बोकेटायन। क्या रहेगा, 3 डिग्री कार्बोकेटायन। फर्दर इस पर अटैक करेगा आके न्यूक्लियोफाइल, Br नेगेटिव, ऐसी है ना, H पॉजिटिव Br नेगेटिव। यस सर,
हाँ, तो ध्यान से देखिएगा, ये Br यहाँ पर लाके हमने अप्रोच कर दिए, CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड Br CH3 यस, और ये है बेटा इसका करेक्ट और फाइनल प्रोडक्ट। जबकि MR ये बता रहा था मार्कोनिकॉफ रूल, सही है ना, और मैकेनिज्म समझने के बाद में आपको ये समझ में आया क्या फाइनल प्रोडक्ट ये रहेगा सर। यस, चलिए ध्यान से देखिए, 1 2 3 4, 2 ब्रोमो यस सर, 2 मिथाइल यस सर, है ना, डैश है ना, 3 फिनाइल यस, और ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल 3 फिनाइल और ब्यूटेन। ओके, देखिए भले ये थोड़ा सा शॉर्ट में समझा रहा मैं आपको, इससे भी ज़्यादा डिटेल मैंने वहाँ पर बताए हैं आपको, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि मेन पॉइंट्स आपके कवर हो जाना। यस, और आई होप आपने हाइड्रोकार्बन हमारा पूरा पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा हो तो शुरुआत से पूरे लेक्चर को देखना, आपने बहुत मजा आएगा आपको, अच्छा सिस्टमेटिक मैंने उसको एक्सप्लेन किया। ओके, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, आई थिंक पेज नंबर 9 चलेगा, अगर आगे पीछे हो जाए तो बता देना आप मेरे को। ओके, देखिए, हाँ अब देखिए बेटा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल मैं आपको बताता हूँ, फिर बाद में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन रहेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन हम ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यस, चलिए ध्यान से देखिए, मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ओके, देखिए एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ये सिर्फ अप्लीकेबल है, उसके लिए रिएजेंट चाहिए हमें सिर्फ और सिर्फ HBr और इन द प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड। ओके, ध्यान से देखिए, पहले मैं आपको उसका स्टेटमेंट बताता हूं और कुछ उसके मेन पॉइंट, और इससे भी ज़्यादा मैंने एक्सप्लेन किया हूं हाइड्रोकार्बन चैप्टर में। यस, ध्यान से देखिए आप, एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल, सेकंड नेम है बेटे इसका खराश इफेक्ट। यस, और थर्ड नेम है इसका पर ऑक्साइड इफेक्ट, खराश इफेक्ट और पर ऑक्साइड इफेक्ट। ओके, चलिए ध्यान से देखिए, इसका स्टेटमेंट क्या है, देखिए, व्हेन असिमेट्रिकल रिएजेंट, व्हेन असिमेट्रिकल रिएजेंट, सिर्फ और सिर्फ कौन सा रहेगा, HBr, व्हेन असिमेट्रिकल रिएजेंट इज एक्टिंग ऑन असिमेट्रिकल अल्कीन, असिमेट्रिकल अल्कीन, ध्यान से देखिएगा, व्हेन असिमेट्रिकल रिएजेंट इज एक्टिंग ऑन असिमेट्रिकल अल्कीन देन द नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट attached to that asymmetrical carbon atom, that asymmetrical carbon atom which carries less number of, ये which carries more करना पड़ेगा हमारे को, which carries more number of, है ना, हाइड्रोजन एटम्स, है ना, जहाँ पर हमने लेस किए हैं वहाँ पर अपने को मोर करना है। लेकिन इससे खास पॉइंट देखिए, इट इज़ ओनली अप्लीकेबल फॉर HBr प्लस, उसके साथ में चाहिए हमें परऑक्साइड, हमेशा याद रखना आपने, परऑक्साइड और HBr चाहिए। यस, अब परऑक्साइड क्या क्या हो सकता है, ये हो सकता है बेटा H2O2 या फिर C6H5COO/2 बेंजोइल परऑक्साइड, बेंजोइल परऑक्साइड। यस, ध्यान से देखिएगा, HBr प्लस परऑक्साइड चाहिए, क्या चाहिए, सिर्फ HBr से नहीं जमेगा, सिर्फ अगर HBr रहेगा तो वो देगा अपने को मार्कोनिकॉफ रूल। यस, ठीक है ना, तो HBr के साथ में क्या चाहिए, परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड, है ना, बेंजोइल परऑक्साइड, सोडियम परऑक्साइड एटसेट्रा। ओके, सिर्फ किसके लिए अप्लीकेबल है ये, HBr के लिए। तो इसका मीनिंग क्या हो रहा, क्या दूसरे रिएजेंट HCl और HI के लिए अप्लीकेबल नहीं है। ओके, क्योंकि ये रिएक्शन होता है बेटा, देखो ये देता है अपने को फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल, है ना, एडिशन मैकेनिज्म, जहां पर Br डॉट ये, ठीक है ना, हाईली एक्सोथर्मिक होता है। ओके, जो हम लास्ट लेक्चर में पढ़े हैं हाइड्रोकार्बन में। ओके, यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ इसे। ओके, देखिए आप ध्यान से,
एग्जाम्पल लिखे हमने CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, यस सर, प्लस HBr, और इसके साथ में चाहिए बेटा हमें परऑक्साइड, है ना, जो आप लिखना चाहते हैं लिखिए, बेंजोइल परऑक्साइड, है ना, हाइड्रोजन परऑक्साइड एटसेट्रा। देखिए बेंजोइल परऑक्साइड है C6H5 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O बॉन्ड O बॉन्ड C डबल बॉन्ड O C6H5, ये है बेंजोइल परऑक्साइड। ओके, H यहाँ पर और Br यहाँ पर, है ना। नेगेटिव पार्ट कहाँ पर जुड़ेगा के ऐसे असिमेट्रिकल कार्बन एटम पर जिसके पास में, है ना, हाइड्रोजन की संख्या सबसे ज़्यादा हो। यस, देखिए आप CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2, ये है Br, यस सर, ये है N प्रोपाइल ब्रोमाइड, क्या रहेगा, N प्रोपाइल ब्रोमाइड, यस। ओके, इसके बाद एग्जाम्पल आप ध्यान से देखिएगा, ये लिखे बेटा हमने, यस सर, ये CH है, ये C है, इसका रिएक्शन करवा रहे हम HBr के साथ इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, है ना, जो भी लेना है आपको, C6H5 C डबल O, बेंजोइल परऑक्साइड, क्या रहेगा, बेंजोइल, यस, परऑक्साइड, और ये क्या था, हाइड्रोजन, यस, परऑक्साइड। सुनिए, तो H यहाँ पर, Br यहाँ पर, यस सर, H इधर और Br यहाँ पर, ओके, ये Br लगा दिया हमने, ठीक है ना। तो यहाँ तक के तो आपको समझ में आ गया होगा। इसका IUPAC नेम देखिए, ये 1 2 3 4 5 6, है ना, 1 मिथाइल, यस सर, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्स 1 इन, और ये है 1 ब्रोमो, ओके, 1 मिथाइल, यस सर, 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ओके, तो समझ में आएगा। 2 कंडीशन बताया मैंने आपको, ये HBr के साथ में होगा और उसके साथ में हमें कैटेलिस्ट चाहिए परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड, बेंजोइल परऑक्साइड आप यूज़ कर सकते हैं। यस, चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। हाँ, चलिए बेटा ध्यान से देखिए, समझ लीजिए पहले। देखिए अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, ओके, और यहां पर आपको एरो पर इस तरह दे दिया HBr, ओके, सेकंड दे दिया आपको HBr, और यहां लिख के दिया आपको पर ऑक्साइड, यस सर, है ना। तीसरा ही दे दिया आपको HCl और उसके साथ में दिया आपको पर ऑक्साइड, ओके, यहाँ दिया आपको HI और उसके साथ में दिया आपको पर ऑक्साइड, क्या दिया, पर ऑक्साइड। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, क्या एंटी मार्कोनिक रूल वहाँ पर OB होगा जहाँ पर HBr प्लस पर ऑक्साइड दिया हो, मतलब यहाँ पर OB नहीं होगा। यस, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमें क्या OB होगा, मार्कोनिक रूल, यस, देखिए ये Br लगा दिया हमने, यस, H यहाँ पर और Br यहाँ पर, ओके, ठीक है। इसके बाद देखिए आप सेम ऐसा ही है, ये Br है बेटा, यस सर, ओके, और ये देखिए आप, ये लिखे हमने साइक्लोपेंट 1 इन, यहाँ पर ये Cl, यस सर, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर तो मार्कोन एंटी मार्कोनिक रूल OB होगा, यस सर, तो यहाँ पर ये Br। डिफरेंस आपको समझ में आ गया कि कैसे बताया हमने डिफरेंस, बराबर है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए आप, ये लिखे बेटा हमने इस तरह, थोड़ा सोच समझ के आपको बताना है, ऊट पटांग आंसर नहीं देना। देखिए HBr पर ऑक्साइड, यस सर, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर सिर्फ HBr, ओके, यहाँ पर HCl और विथ परऑक्साइड। अगर आपको HCl परऑक्साइड के साथ में दिया हो या फिर नहीं भी दिया हो तो हमें क्या यूज़ करना है, MR मार्कोनिकॉफ रूल। यस, चलिए देखिए पहले हम यह देख लेते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। यहाँ पर क्या होगा, फ्री रेडिकल बनता है ना, तो शिफ्टिंग वगैरह कुछ नहीं होगा, बस Br यहाँ लगा दिए हमने और H यहाँ पर लगा दिए, यस सर, क्योंकि CH था, यस। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूँगा, सुनिए आप ध्यान से, क्या होगा,
क्योंकि जब तक कि अपन इसका मैकेनिज्म नहीं देखेंगे तब तक कि आपको मज़ा नहीं आएगा। इसका मैं मैकेनिज्म यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ, देखिए आप ध्यान से। यस सर, ये टूटेगा, यहाँ चार्ज आएगा इस तरह, ओके, ये पॉजिटिव। यस सर, क्या बन गए 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, और यहाँ पर शिफ्टिंग होने का चांसेस था ना शिफ्टिंग होने का चांसेस। यस सर, कैसा H ये इधर शिफ्ट करवा दी हमने, ये बन गया इस तरह। बताया था मैंने आपको मार्कोनिकॉफ रूल में कार्बोकेटाइन रिएक्शन इंटरमीडिएट होता, मतलब यहाँ पर आकर के Br आके अप्रोच होगा, है ना। देखिए Br यहाँ पर और H यहाँ पर, यस सेम Br यहाँ पर लाके हमें अप्रोच कर देंगे सर, और H यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये था बेटा मार्कोनिकॉफ रूल एंड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स। ओके, चलिए आप एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। Cl यूज़ किया तो इसलिए Cl आएगा। ओके, हाँ, ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसे सॉल्व करना आपने, है ना। यहाँ पर MrOB होगा, है ना, भले यहाँ पर अगर परऑक्साइड लिखा हो चाहे ना लिखा हो, और यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल OB होगा, दैट इज खराश इफेक्ट, यस, या फिर परऑक्साइड इफेक्ट, ठीक है ना। चलिए ध्यान से देखिए, तो ये था मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, यस। चलिए, एक था बेटा इसमें मार्कोनिकॉफ रूल और एक एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, यस। चलिए ध्यान से देखिएगा, मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है, समझ लीजिए आप। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, देखिए अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, ओके। इसी में देखो मतलब हाइड्रोजन हाइलाइट का एक्शन करेंगे हम, अलाइलिक के लिख दिया हमने पर, अलाइलिक LIC, अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये है बेटा अलाइल ग्रुप, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में ये देखो ये sp2 कार्बन है, ये sp2, ओके, और इसके रिस्पेक्ट में जो अगला कार्बन ये sp3 अगर कार्बन एटम हो तब बोलते हैं हम उसे अलाइलिक ग्रुप, अलाइल, है ना। और यहाँ से हाइड्रोजन ये वाला सब्स्टिट्यूट नहीं होता, बल्कि ये वाला होगा, कौन से वाला, sp3 वाला हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होगा, यस। देखो अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए यूज़ करते हैं हम SO2Cl2, यस सर, सल्फ्यूरिल क्लोराइड, या फिर NBS, इसका नेम है बेटा N ब्रोमो सक्सीनामाइड, N ब्रोमो सक्सीनामाइड, ओके। अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन इसके लिए हम यूज़ करते हैं N ब्रोमो सक्सीनामाइड, ओके। ध्यान से देखिए, समझ लीजिए पहले आप अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, इसकी एग्जांपल लिखे हमने CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, यस सर, CH3 बॉन्ड CH है ना, डबल बॉन्ड CH2, इसका रिएक्शन करवाए हमने SO2Cl2 के साथ, किसके साथ में, SO2Cl2 के साथ। क्या होगा यहाँ से देखो, इस हाइड्रोजन को हम सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पर Cl लगा देंगे, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और ये Cl, यस सर, यहाँ का एक H और ये Cl, क्या निकाल लिया बाहर हमने, HCl प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस लिबरेटेड, क्या लिबरेट होगा यहाँ से, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ओके। ध्यान से देखिए आप, तो देखिए, है ना, और ये होता है इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, जिसके लिए हम यूज़ करते हैं रिफ्लक्स, ओके। सुनिए आप SO2Cl2 यूज़ कर सकते हैं, और यूज़ कर सकते हैं बेटा हम क्लोरीन और ब्रोमीन एट 450 डिग्री सेल्सियस, 450 डिग्री सेल्सियस पर क्लोरीन और ब्रोमीन का हम यूज़ कर सकते हैं, है ना। और NBS यूज़ करते हैं हम 773 केल्विन पर, कितना, 773 केल्विन, ओके। इसके लिए चाहिए हमें, है ना, 473 केल्विन टेम्परेचर, यस। देखिए अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूँ, SO2Cl2 हमने यूज़ किए इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, यस। चलिए सेकंड देखिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्लोरीन एट 450 डिग्री सेल्सियस, यस सर, यहाँ का HCl बाहर, एक Cl इधर ट्रांसफर, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यस सर, ये Cl प्लस HCl, ओके। चलिए
अगर बेटा हम यहाँ पर यूज़ करते हैं ब्रोमीन CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br2 है ना एट 450 डिग्री सेल्सियस या फिर 500 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगा सुनिए आप, यहाँ से H सब्सटीट्यूट हो करके हम यहाँ लगा देंगे Br प्लस HBr। यस, चलिए अलाइलिक सब्सटीट्यूशन, ये देखिए आप CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस NBS, इसका क्या नाम है, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। बताता हूँ आपको एन ब्रोमोसक्सिनामाइड का डिटेल मतलब कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अभी छोटा सा रिएक्शन ले लेते हैं हम 773 केल्विन पर, यस सर, कितना मतलब 500 डिग्री सेल्सियस, 773 केल्विन है ना, यहाँ पर भी लगभग 450-500 डिग्री सेल्सियस लगता है टेम्परेचर। ओके, NBS, तो ये क्या करेगा बेटा, देखिए CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 बॉन्ड Br, मतलब यहाँ से है ना एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, तो यहाँ से ब्रोमीन आकर के अप्रोच हो जाएगा ये वाले कार्बन से। ओके, ठीक है ना, और H जो है सब्स्टिट्यूट हो जाएगा एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, तो ब्रोमीन हटके एन सक्सिनामाइड हो जाता या फिर सक्सिनामाइड, बताता आपको। चलिए, तो अभी आपको देखो यहाँ से ये समझना था कि एक H हटा करके मैंने Cl लगा दिया हूँ, यहाँ से H हटा करके Cl लगा दिया, यस सर, यहाँ से H रिप्लेस करके मैंने Br लगा दिया, यहाँ से H हटा करके Br लगा दिया। ओके, IUPAC नेम की अगर हम बात करेंगे 1 2 3, 3 क्लोरो, यस सर, 3 क्लोरो प्रोप 1 इन, यस सर, और ये क्या रहेगा बेटा 3 ब्रोमो, यस सर, प्रोप 1 इन। ओके, अभी इन डेप्थ और डिटेल हमें इसको पढ़ना है। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए आज के लेक्चर के हिसाब से, पेज नंबर 12। ओके, चलिए देखिए, हाँ अब ये एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, थोड़ा सा हमें टॉपिक ये डाइजेस्ट नहीं होता, तो मैं आपको थोड़ा डिटेल एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। सुनिए आप, एन ब्रोमो NBS, यस सर, इसका नाम है बेटा एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। देखिए ये ऑब्टेन हुआ है सक्सिनिक एसिड से, CH2COOH CH2COOH, इसका नाम है सक्सिनिक एसिड। क्या नाम है, सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड से मैंने तैयार किया हूँ सक्सिन अमाइड, मतलब यहाँ से 2 OH निकाल करके मैंने यहाँ लगा दिया हूँ NH, यस सर, क्या बोलो, सक्सिन अमाइड, क्या है, सक्सिन अमाइड। मतलब अगर हम डिटेल रिएक्शन की बात करेंगे, चलिए वो बता देता हूँ आपको, CH2COOH और CH2COOH, ये रिएक्शन करेगा बेटा अमोनिया के साथ, तैयार करेगा CH2CH2COONH4, यस सर, COONH4, यस, 2 मोल यूज़ किया मैंने, एक NH3 यहाँ, एक NH3 यहाँ, है ना। ये था सक्सिनिक एसिड, क्या था ये, सक्सिनिक एसिड। अमोनिया के साथ में रिएक्शन करके तैयार किया हमने डाई अमोनियम सक्सिनेट, डाई अमोनियम, 2 अमोनियम है, यस सर, और सक्सिनेट, है ना। फर्दर क्या होगा, यहाँ से देखिए मैं पहले H2O बाहर निकाल लूँगा, है ना, तो क्या तैयार हो जाएगा, सक्सिनामाइड। ओके, देखिए कैसा बनेगा, CH2, ओके, हाँ, और यहाँ पर CO और ये NH, मैंने क्या किया यहाँ पर देखिए, अमोनिया गैस बाहर निकाल लिया और वाटर बाहर निकाल लिया, यस सर, अमोनिया और वाटर बाहर, देखिए 2 N बैलेंस, H 4 2 6 8, है ना, और ऑक्सीजन कितने 2, तो देखिए आप ये बैलेंस हो गया, बैलेंस। इसका नाम है सक्सिनामाइड, सक्सिनामाइड। ओके, सुनिए अब क्या होगा इसमें, एन ब्रोमो, मतलब ये H हटा करके मैंने यहाँ पर देखो, ये H हटा करके यहाँ पर मैंने Br लगा दिया, CH2CH2COCON और ये Br, ब्रोमीन जो है नाइट्रोजन से अटैच है, इसलिए हम लिखते हैं एन ब्रोमो सक्सिनामाइड, क्या है, एन ब्रोमो सक्सिन, जो हम जनरली NBS लिखते हैं शॉर्ट में, जो आपको बताया। देखिए ये एग्जांपल पढ़े थे ना, CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस, है ना, NBS, मतलब ये ऐसा था
ओके, COCO CH2 और ये CH2, यस सर। क्या बाहर निकाल लिया हमने, HBr बाहर निकाल लिए सर, ये सॉरी यहाँ पर Br ला के अप्रोच कर दिए, है ना। ये ऐसा हो जाएगा, सुनिए आप, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यस सर, और ये Br प्लस क्या रहा, CH2 CH2 COCONH, यस सर। इसलिए लिखा जाता था NBS, क्या लिखते थे, NBS। तो डायरेक्ट आपको शॉर्ट पे लिखना पड़ता है NBS, इसका रिएक्शन Br ला के जोड़ दो तो ये Br आकर के अप्रोच होता था, है ना। एट कितने टेम्परेचर पर, जस्ट बताया आपको 773 केल्विन पर, यस। चलिए, तो आपको अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन आई होप समझ में आ गया होगा, लेकिन इसकी कुछ एग्जाम्पल लेकर के मैं आपको समझा देता हूँ और ओके। तो पेज नंबर 13 देखिए, यह है अलाइलिक ग्रुप, मतलब क्या है बेटा, यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड C है और इसके रिस्पेक्ट में ये कार्बन CH3 वाला है, ओके। तो ध्यान से देखिएगा ये रिएक्शन कैसा होगा, यस, ये डबल बॉन्ड, यस सर, ओके, और यहाँ पर CH2, ये Br, ओके, CH2 Br, यहाँ पर भी लगा सकते हैं हम इसके रिस्पेक्ट में, यस। देखिए यहाँ पर अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन CH2 और ये Cl हो जाएगा सर, यस, ठीक है ना। ये अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन ध्यान से देखिएगा, ये है बेटा CH2 और यहाँ Cl लगा देंगे हम, यस, HCl बाहर, यहाँ से HCl प्लस SO2 लिबरेटेड, यस सर, यहाँ से HCl गैस लिबरेटेड, यस सर, ओके। ये देखिएगा आप, ये लिखे हमने साइक्लोपेंट 1 इन, ओके, और मिथाइल फर्स्ट कार्बन से अटैच है, ओके। तो CH2 और ये Cl, ठीक है ना। तो ये टॉपिक था अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, क्या था, अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। मतलब यहाँ पर क्या करना था आपको कि sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम के H को हटा करके वहाँ पर आपको हाइड्रोजन एटम को अटैच करना था, चाहे तो Br कर लीजिए आप, NBS रहा तो Br, या फिर SO2 Cl2 दिया आपको, है ना, किसके प्रेजेंस में, रिफ्लक्स पायरिडीन देगा आपको, यस, हाँ। तो ये तैयार करेगा बेटा इस तरह का कंपाउंड, है ना, या फिर क्लोरीन दे सकता आपको एट 500 डिग्री सेल्सियस या फिर 450 डिग्री सेल्सियस, और आपको ब्रोमीन दे सकता है एट 450 डिग्री सेल्सियस। तो ये कंपाउंड तैयार हो जाएगा, ओके। तो आई होप यहाँ तक के आपको तो समझ में आ गया होगा अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, बराबर है। ध्यान से देखिए, अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। तो ठीक है,